दुनिया पर इस वक्त जंग का भूत सवार है। हालात ऐसे हैं कि छोटे देश भी सुपर पावर देशों को हराने में जुट गए हैं। अब अफ्रीका के एक छोटे से देश ने न सिर्फ फ्रांस को अपने देश से खदेड़ दिया, बल्कि फ्रांस की परमाणु ताकत पर भी हमला कर दिया। अब इसे अफ्रीका में फ्रांस के खिलाफ अफगान कांड कहा जा रहा है। अफ्रीका में फ्रांस का अफगान कांड। ये पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांस की सबसे बड़ी हार है। अफ्रीका युद्ध में फ्रांस की सबसे शर्मनाक हार। फ्रांस के लिए नासूर बन चुका नाइजर अब अलकायदा और आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बन चुका है। अब अमेरिका भी नाइजर से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने वाला है। अलकायदा आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बना नाइजर। 98% मुस्लिम आबादी वाले नाइजर ने फ्रांस को अपने देश नाइजर में रौंद कर रख दिया है। हालात ये हो गए हैं कि काफी समय से नाइजर में मौजूद फ्रांस के राजदूत और सेना को अब नाइजर से जबरन भगाया जा रहा है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि नाइजर से फ्रांस की सेना और राजदूत वापस आ रहे हैं। अमेरिका फ्रांस की इस हार को देखकर हक्का बक्का है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि नाइजर से पूरी तरह से फ्रांस का सफाया होने के बाद नाइजर में अमेरिका के खुफिया और सैन्य मिशन कैसे चलेंगे। इधर नाइजर में बुरी तरह से बागियों और तानाशाहों से मात खाने के बाद फ्रांस फुल स्पीड में नाइजर से भाग रहा है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजर से फ्रांस क्यों भाग रहा है, इस बारे में हम आपको पूरी खबर देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आखिर नाइजर में फ्रांस के खिलाफ पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करीब 2 महीने तक भयंकर विरोध और बगावत का सामना करने के बाद अपने राजदूत और फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट होने के बाद नए सैन्य तानाशाह ने फ्रांस को अपने राजदूत और सेना को हटाने के लिए कहा था, लेकिन मैक्रोन इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन नाइजर के नए तानाशाह के जबरदस्त दबाव के बाद फ्रांस नाइजर छोड़कर भागने लगा है। नाइजर में फ्रांस की सेना तेजी से सैन्य सामान पैक कर रही है। यहां तक कि फ्रांस की कई सैन्य पोस्ट से फ्रांस का झंडा उतार लिया गया। France has decided to bring back its ambassador, and so in the coming hours, our ambassador with several diplomats will return to France, and we are ending our military cooperation with the de facto authorities of Niger because they no longer want to fight against terrorism. It will be organized over time in the weeks to come, but it is the end of this cooperation because we are not here to participate in political life, to be hostages in some way to the putschists. But I will be very clear, we already see it today in Mali. अब आप ये भी जान लीजिए कि फ्रांस नाइजर में हारा कैसे और नाइजर में ऐसा कौन तानाशाह था जिसने फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 2023 को फ्रांस की कठपुतली सरकार का तख्ता पलट किया गया। नाइजर की बागी सेना ने नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में लिया और नाइजर के सभी अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। 26 जुलाई 2023 को तख्ता पलट का ऐलान कर्नल अमादो अब्दर माने ने अपने साथी सैनिकों और अधिकारियों के साथ टीवी पर आकर किया था। नाइजर में हुए तख्ता पलट के बाद फ्रांस के 1,500 सैनिक घिर गए। यहां तक कि फ्रांस के विमानों को नाइजर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। ये तख्ता पलट इतनी तेजी से हुआ कि फ्रांस को कुछ समझ नहीं आया और तख्ता पलट के महज 60 दिन बाद फ्रांस को ऐलान करना पड़ा कि उसके 1,500 सैनिक और फ्रांस के राजदूत फ्रांस वापस आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नाइजर में तख्ता पलट के दौरान फ्रांस के राजदूत को नाइजर सेना ने बंधक बना लिया था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात बताई थी। यहाँ तक कि फ्रेंच एम्बेसी में खाना पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाइजर में हथियार डाल दिए हैं। अब फ्रांस दुनिया को बता रहा है कि नाइजर में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति को तख्तापलट के बाद वो अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर रहा है और वहां तैनात राजदूतों को वापस बुला रहा है। ये ऐलान फ्रांस की अफ्रीका नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस इससे पहले माली और बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद अपनी सेनाएं वापस बुला चुका है। फ्रांस के ऐलान के बाद से पूरे नाइजर में जश्न का माहौल है। बड़े स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही और फ्रांस की बर्बादी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। Problem is that these three countries have come to terms with the fact that they are not okay with the way that France went about. It's almost 10 years at least of a counterterrorism mission there. Whether their reason for this notwithstanding, it's clear that they're all kind of in lockstep in terms of their approach towards France. So it's not exactly surprising. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की सेना कंटेनरों में अपना सामान भर रही है। हथियार, गोला बारूद पैक किया जा रहा है। फ्रांस के सैनिक और कमांडर वापस सैन्य विमानों से वापस जा रहे हैं। नाइजर में फ्रांस की ऐसी घोर बेइज्जती और हार की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नाइजर से फ्रांस वापस आने का ऐलान करने में जरा भी देरी करता तो नाइजर की सेना, बागी और जिहादी मिलकर फ्रांस के सैनिकों और हथियारों का नाइजर से सफाया कर देते। दरअसल 26 जुलाई 2023 को नाइजर की राजधानी नियामी में तख्तापलट के बाद से ही फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था। लोग देश से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी की मांग कर रहे थे। पिछले कई हफ्तों से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को नाइजर की सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। फ्रांस ने अफ्रीकी नेताओं के अनुरोध पर जिहादी समूहों से लड़ने के लिए इस क्षेत्र में हजारों सैनिकों को तैनात किया था। फ्रांस ने जुलाई में नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम के तख्तापलट के बाद से वहां लगभग 1,500 सैनिकों को बनाए रखा। फ्रांस ने अपने राजदूत को देश से वापस बुलाने के जुंटा शासन के आदेश को बार बार ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वो तख्तापलट के जरिए सत्ता पर काबिज हुए नेताओं को वैध नहीं मानता है। इसके बाद से फ्रांस पर नए तानाशाह और बागी कहर बनकर टूट पड़े। नाइजर से फ्रांस के भागने के पीछे की एक बड़ी वजह और भी है, और वो है पश्चिम अफ्रीका के 3 देशों का ऐसा सैन्य संगठन जो नेटो की तरह काम करता है। नाइजर में जब से तख्तापलट हुआ है, अफ्रीका का साहिल क्षेत्र और अशांत हो गया है। विदेशी खतरे से निपटने के लिए नाइजर, बुर्किना फासो और माली ने एक रक्षा समूह बनाया है। ये रक्षा समूह ठीक पश्चिमी देशों के नेटो अलायंस की तरह काम करेगा। समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पार्टियों में एक की भी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला हुआ तो सभी पर हमला माना जाएगा। इस ग्रुप को अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स नाम दिया गया है। फ्रांस के लिए यह संगठन किसी काल से कम नहीं था। अब आप ये भी जान लीजिए फ्रांस नाइजर पर कब्जा क्यों रखना चाहता था और क्यों उसे नाइजर से भागना पड़ा है। नाइजर में राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम का तख्तापलट होने के बाद से फ्रांस नाइजर की बागी सेना से घबराने लगा था, क्योंकि अलकायदा ISIS का अड्डा नाइजर बनता जा रहा है। फ्रांस अकेले दम पर इन जिहादी संगठनों से लड़ नहीं सकता है। हाल के सालों में साहेल का इलाका इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगार बनकर उभरा है। पड़ोस के बुर्किना फासो और माली में तख्तापलट के बाद फ्रेंच सेना को निकालने के लिए नाइजर ने कहा था, लेकिन फ्रांस ने इस इलाके में आतंकियों से लड़ने के लिए सेना उतारी, जिसके लिए नाइजर में बेस बनाया था। अब ये बेस भी नाइजर के सैनिक छीन लेंगे। नाइजर में यूरेनियम काफी मात्रा में मिलता है। फ्रांस अपनी जरूरत का बहुत बड़ा यूरेनियम का हिस्सा पड़ोस के बुर्किना फासो और माली में तख्तापलट के बाद फ्रेंच सेना को निकलने के लिए नाइजर ने कहा था, लेकिन फ्रांस ने उस इलाके में आतंकियों से लड़ने के लिए सेना उतारी, जिसके लिए नाइजर में बेस बनाया था। अब ये बेस भी नाइजर के सैनिक छीन लेंगे। नाइजर में यूरेनियम काफी मात्रा में मिलता है।
फ्रांस अपनी जरूरत का बहुत बड़ा यूरेनियम का हिस्सा इसी इलाके से लेता है, लेकिन